पिछले कुछ दिनों में एक खबर जो हर जगह छाई हुई है वो है फूड सेफ्टी को लेकर सरकार का, रेगुलेटर का जो इंक्रीज इन्फोर्समेंट है वो, और हमारे साथ कुछ लीडिंग रेस्टोरेंट ओनर्स हैं यहाँ पे। कैसे असर पड़ रहा है उनसे हम पूछते हैं कि करके कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि एफएसएसएआई हो, अलग अलग राज्यों के एफडीओज हो, काफी ज्यादा एक्शंस हो रहे हैं। आप लोग रेस्टोरेंट ओनर हैं, आप लोगों को पे क्या फर्क पड़ा है, क्या असर पड़ा है, क्या ये ईज ऑफ बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, जो ये अभी क्रैकडाउन्स हो रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा इन्फोर्समेंट है। इनफैक्ट आज भी दिल्ली में काफ़ी इन्फोर्समेंट हो रहा है। तो कुछ हद तक ये सही भी है ताकि हम थोड़े और सतर्क हो जाएं, और कंज्यूमर जो है, गेस्ट्स हमारे, वो और ज़्यादा इसके लिए सोच रहे हैं अब इस बारे में कि खाना जो हम वो खा रहे हैं वो उसमें क्या है क्या नहीं है। पनीर है, वो डेयरी है नहीं है, जो आज के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ है कि भाई पनीर जो आप खा रहे हो वो एनालॉग है कि वो रियल डेयरी से बना है। तो हमारे कस्टमर्स भी हमसे पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई आप क्या, आपने एक लिखा नहीं है, आप तेल कितने बार यूज़ कर रहे हो। तो जागरूक हो रहे हैं, अच्छी बात है, बट एनफोर्समेंट जो कर रही है वो कितने हद तक सही है वो तो टाइम बताएगा। तो सर, मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप तो फ्रंट फेस होते हो, आप रेस्टोरेंट हो, लेकिन आपके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। इन्फोर्समेंट की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। वेंडर्स का क्या, सप्लायर्स का क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात आज जो एनआरआई ने और एफएसएसआई ने जो आज इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, उसमें से ये निकल के आई है कि जो वेंडर्स हैं उनके लिए एफएसएसआई के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कराना बहुत अनिवार्य है। ऐसा कोई भी वेंडर है जिसको ये नहीं पता कि उसे रजिस्टर कराना है या नहीं कराना, ये हम इस माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि अब से सारे वेंडरों को, जितने भी जो वेंडर्स हैं, चाहे वो सब्जी के हों, चाहे वो पनीर डेयरी के हों, चाहे वो चिकन मटन मीट के हों, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, उनको एफएसआई रजिस्ट्रेशन कराना और एफएसआई का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। क्योंकि जब वो एफएसआई के लाइसेंस के अंदर आएंगे और रजिस्ट्रेशन में आएंगे तो उनको किस तरीके से उस प्रोडक्ट को पैक करना है, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को रेस्टोरेंट को देना है, किस टेम्परेचर पे देना है, कैसे पैक करेंगे, उसका किस तरीके से उसका वजन होगा, किस तरीके की उसकी एक्सपायरी होगी, क्या टेम्परेचर पे वो पहुंचेगा एक रेस्टोरेंट में, ये सारे मापदंडों के ऊपर उसका ध्यान रखना अनिवार्य है और बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, तो सर जो फोकस रेस्टोरेंट पे है, आपको लगता है उतना ही फोकस वेंडर्स पे भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज हम डिपेंडेंट हैं वेंडर से जो सामान आता है। और आज हमने डिस्कशन भी करी है कि हमारा रॉ मटेरियल जो आ रहा है, अगर वो पैक्ड आ रहा है, मार्क होके आ रहा है कि वो किस टाइम पे पैक हुआ, कितना कब तक उसकी एक्सपायरी डेट है, देन वी कैन इन्फोर्स इट। हम उसको कम से कम हम ट्रैक कर सकते हैं। पर अगर हमको पता ही नहीं है कि वो कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब वो एक्सपायर होगा, तो आप बड़ा मुश्किल है उसको ट्रैक करना। एंड द ओनर्स विल देन कम ऑन अस, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये फॉलो करें और हम प्रॉपर्ली ट्रैक करें कि हम कहाँ से अपना मटेरियल लेके आ रहे हैं। सर, कुछ चैलेंजेस क्या क्या हैं जब आप इस तरह के इन्फोर्समेंट की बात करते हैं? तो हम तो आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि भाई आपके रेस्टोरेंट में ये मिला, लेकिन आपके सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? देखिए जी, सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो ये कोल्ड चेन को मेंटेन करने का आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का आएगा, और जिन लोगों के पास बेस किचन्स हैं और उनको वहां एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा, तो उस हद को थोड़ा सा हमें लेकर चलना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे, तरीके से करना पड़ेगा। एंड वो चैलेंज है, लेकिन वो तरीका भी बता के गए हैं महाना साहब, तो आई थिंक इट शुड बी फॉलोड। तो एक जो बड़ा, जी सर, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आज एक हमने एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच देखी है एफएसआई की, एंड दे वर हियर टू हेल्प अस। उन्होंने हमको समझाया कि क्या करना है, कैसे करना है, और बहुत रेस्टोरेंट्स यहाँ पर उनको बहुत चीजें पता नहीं थी। उन्होंने बोला कि हमको इतना कुछ सीखने को आज मिला, समझने को मिला। अब इसके बाद इट्स रियली चेंज द पर्सपेक्टिव। अब लोग, हम सब जाके वापस इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एंड आई थिंक ग्रेजुअली हमारी पूरी कम्युनिटी को इसका एडवांटेज मिलेगा। तो एक जो बड़ा बदलाव हो रहा है वो ये कि कम्युनिकेशन बढ़ रहा है रेगुलेटर और रेस्टोरेंट ओनर्स के बीच में। इन्फोर्समेंट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो एक मांग यहाँ सबकी है कि जो पूरा सप्लाई चेन है उस पर नजर डाली जाए और ना सिर्फ रेस्टोरेंट ओनर्स पे ही पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाए। रोहन सिंह, दिल्ली।